Hello my dear friends, welcome to VNP Campus. Today we will discuss shall be and will be. ठीक है ना। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बालक, वो आपका टॉपिक है। देखिए, ये जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी सिंपल सेंटेंस है। ठीक है ना। कौन से सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। और ये आज थर्ड पार्ट है। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने इज, एम, आर को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद दूसरा हमने डिस्कस किया वाज और वर के बारे में। और आज तीसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शैल बी और विल बी के बारे में। ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना। तो चलिए, अब देखिए, विल शैल का जो हिंदी जो पहचान निकलती है बालक, वो गा, गे, गी निकलती है। ठीक है ना। इसकी पहचान क्या होती है? गा, गे और गी होती है। अब देखिए, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शैल बी का प्रयोग होता है। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही हो गया, सी, इट हो गया। देखिए, इट माने यह और वह दोनों होता है। ठीक है ना। जैसे यू, दे, नेम, किसी का नाम आ गया। जैसे मैं नाम बोलूं राम, कोई भी फलाना, ढिमका, चीना, जो भी नाम है। ठीक है ना। अब देखिए, सिंगुलर नाउन का मतलब मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, जो ऐसे हो सकता है, जिससे मान लीजिए मैंने कैट कह दिया, ये सिंगुलर नाउन हो गया। इसका प्लूरल क्या हो गया? कैट्स हो गया। ठीक। अब प्लूरल नाउन क्या हो गया? देखिए, ये प्लूरल नाउन हो गया, ये सिंगुलर नाउन हो गया। तो या तो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उन सभी के साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तैयार हैं आप लोग? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अब इसके आगे सेंटेंसेस को। ठीक है ना। देखिए, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें बालकों, ठीक है ना, जैसे मैं खुश रहूंगा। ठीक है ना। तो आई, अब देखिए, आई वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। क्लियर इतना? देखिए, जैसे हम लोग उपस्थित रहेंगे, देखिए हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है? वी होता है, और आई वी के साथ ही सिर्फ शैल लगता है। तो बिल्कुल शैल बी उपस्थित का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। क्लियर है? देखिए, तुम अनुपस्थित रहोगे। देखिए, तुम ऐसे कर देते हैं। देखिए, हो जाएगा यू। अब देखिए, यहाँ पर हो जाएगा विल बी, अनुपस्थित का मतलब एब्सेंट। क्लियर है? जैसे वह धनी रहेगा तो ही विल बी रिच। जैसे वह महान बनेगा तो ही विल बी ग्रेट। ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, क्या हो गया? ये ग्रेट हो गया। इतना क्लियर है ना। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ मेंशन कर दूं, अगर क्या होगा आई और वी के साथ हम शैल ना लगा के विल लगा दें, विल बी या विल लगाते, तो क्या हो जाएगा? कोई पहाड़ टूट जाएगा? देखिए, नहीं। होता क्या है कि जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं कि जैसे मैं खुश रहूंगा, तो मैंने बोल दिया कि आई शैल बी हैप्पी। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं कि आई विल बी हैप्पी, अब इसका मतलब है कि मैं डेफिनेटली खुश रहूंगा। इसमें शैल बी जब का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ डाउट हो सकता है। ठीक है ना। ये जा सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता है। हो सकता है खुश रहेगा भी और नहीं भी रहेगा। लेकिन बोल देगा कि आई विल बी हैप्पी, इसका मतलब है कि मैं एकदम श्योर हूँ, कंफर्म हूँ कि मैं खुश रहूंगा। क्लियर है? तो ये दृढ़ निश्चय के लिए लगाया जाता है। कुछ नहीं। और सेंटेंस देखिए, जैसे कि वह दुखी रहेगा तो विल बी ही विल बी सैड। क्लियर है? जैसे वे लोग थके रहेंगे तो दे विल बी टायर्ड। समझ आप लोग? जैसे वह एक नेता बनेगा तो ही विल बी अ लीडर। ठीक है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो आई शैल बी अ डॉक्टर। ठीक है। जैसे गीता नर्स बनेगी तो गीता विल बी नर्स। वे लोग किसान बनेंगे तो दे विल बी फार्मर। क्लियर है? इसी प्रकार से हम लोग इन सेंटेंसों को बनाते हैं। ये सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के हैं। और कुछ निगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं वाले, तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ नॉट लगा देना है। जैसे कि मैं तैयार नहीं रहूंगा तो आई शैल, अब देखिए नॉट के बाद भी लगेगा। ठीक है ना। आई शैल नॉट बी हैप्पी। क्लियर है इतना? जैसे वह महान नहीं बनेगा तो ही विल नॉट बी ग्रेट।
अब समझिए इस चीज को वाला कि हम लोग जब भी नॉट लगाते हैं तो शैल और विल इन दोनों के बाद हम लोग लगाते हैं नॉट, इसके बाद हम लोग जोड़ते हैं बी। क्लियर है? और ये सब मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसको बनाइएगा और देखिएगा कि आप कितना बना पाते हैं और क्या कर पाते हैं। ठीक है ना? बाकी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? जैसे अब देखिए, अब एक होता है बालक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो HV टाइप कहते हैं जिसको हम लोग, और एक होता है बालक जिसको हम लोग WS टाइप कहते हैं। ठीक है? जैसे ऐसे समझिए, जब आ जाए बालक कब, क्या, कहाँ, कैसे। ठीक है ना? WH वर्ड, अगर जैसे ये एक वाक्य लिखा है, ठीक, मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक वाक्य लिखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। जब सेंटेंस की शुरुआत में ये लोग आ जाएं तो हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है? अब देखिए भाई, हेल्पिंग वर्ब का ही एक और नाम होता है जिसको हम लोग एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं हम लोग? एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। इतना क्लियर है कि डाउट है किसी को? बोलो, नहीं डाउट है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब सहायक क्रिया, हिंदी में इसको हम लोग कह लें बालक तो सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, तब हम स्टार्ट करेंगे किससे बालक? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यही एक सेंटेंस लिखा गया है और इसके बीच में आ जाए WH, जब ये बीच में आ जाए बालक, तब हम क्या करते हैं? तब सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखते हैं, यानी WH को ही लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसको लगाते हैं, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। बात समझ में आ गई? इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंस को लिख के बात कर लेते हैं। ठीक है? जैसे मैं इस पे लिखा हूँ, मैं अगर ऐसे कर दूं कि मैं, देखो ध्यान से, कहाँ गया भाई? देखो, जैसे कि मैं, देखो सिर्फ एक सेंटेंस को मैं बना रहा हूँ, जैसे मैंने बोले मैं तैयार रहूंगा, पहला सेंटेंस हो गया। तो मैंने इसको बनाया कि शैल बी, देखिए ऐसे मैंने बोल दिया आई शैल बी रेडी। क्लियर है? एक सवाल। अब दूसरा मैं इसको निगेटिव बना दूं कि जैसे कि मैं तैयार नहीं रहूंगा। अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो क्या करेंगे? तब हो जाएगा आई शैल, अब देखिए नॉट बीच में लगा देंगे, आई शैल नॉट बी रेडी, READY। अब ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसको ना क्वेश्चन वर्ड वाला बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि क्या मैं तैयार रहूंगा, क्या मैं तैयार रहूंगा, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे? अब क्या पहले आ गया है तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, और IV के साथ तो शैल लगता है, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे शैल, फिर लगाएंगे आई। अब देखिए बी जो रहेगा सब्जेक्ट के बाद रहेगा, ऐसे रहेगा कि शैल आई बी रेडी। समझ गए? अब मैं इसको ऐसे बोलूं कि क्यों मैं तैयार रहूंगा, बताओ भाई क्या दिक्कत है? क्यों मैं तैयार रहूंगा। अगर मैं अब ऐसे बोल दिया आपको, तब क्या करें? सॉरी, इसको बीच में लाना हम लोगों ने, कि मैं क्यों तैयार रहूंगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है ना? देखिए जैसे कि मैं अगर ऐसे बोल दूं कि मैं क्यों तैयार रहूंगा, अब देखिए क्यों बीच में आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका मीनिंग लिखेंगे हम लोग। देखिए पहले यहाँ पे था क्या, तो हेल्पिंग और हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमको तो व्हाट लिख देना चाहिए, तो क्योंकि व्हाट मतलब ही क्या होता है, लेकिन हमने नहीं लिखा। ठीक है ना? अब देखिए क्या होगा बालक, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि वाई। ठीक है ना? अब इसके बाद लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे? देखिए कि वाई, इसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है ना? सॉरी, हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, वाई सेल। क्लियर है? अब देखिए अब लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, आई बी रेडी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर आपको हो गया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। अच्छा, अब इसी में अगर मैं दे दूं निगेटिव वाला, कि मैं ऐसे अगर मैं दे दूं कि मैं क्यों तैयार नहीं रहूंगा, अगर ऐसे मैंने दे दिया कि मैं क्यों तैयार नहीं रहूंगा। ठीक है? अगर ऐसे दे दूं तो फिर कैसे हम लोग बनाएंगे इसका? अगर निगेटिव इसमें दे दिया तो रहूंगा, मैंने ऐसे दे दिया बार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है? अब देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, बिल्कुल वाई हो गया, देन हेल्पिंग वर्ब शैल हो गया, देन सब्जेक्ट
बिल्कुल। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम लोग नॉट जोड़ देंगे, देन इसके बाद बी, इसके बाद रेडी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में बालक आपको तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस आपका तैयार हो गया वो। क्लियर है? तो आई होप आपको विल बी और शैल बी का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। और एक बात मैं आपसे कहूँगा बालक, जितने सेंटेंस मैंने आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे कि मैं तैयार नहीं रहूँगा, वह महान नहीं रहेंगे, आप इसका चारों बनाइए। जैसे मैंने यहाँ निगेटिव बना दिया, इसका पॉजिटिव क्या होगा वो बनाइए आप, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा वो बनाइए, और इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा वो बनाइए। ठीक है ना? कोशिश करिए, ट्राई करिए बनाने की। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगा समाचार पढ़ रहे हैं ना।